आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो पाता। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विवाह होने में परेशानी होती है या फिर विवाह के बाद वैवाहिक जीवन उनका सुखमय नहीं हो पाता, गृहस्थी चलाने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती हैं। जिस भी लड़के की कुंडली में शुक्र अगर मंगल या केतु से प्रभावित है और साथ में चंद्रमा खराब है, तो ऐसे लड़के जो होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं और वो हर स्त्रियों के साथ भावुक हो जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर के साथ, मतलब उनकी जो मेंटल होती है, मानसिक स्थिति होती है, वो एक लड़कियों के साथ निभ नहीं पाती, यानी कि वो सबके साथ भावुक हो जाते हैं और यह शादी के बाद भी कंटिन्यू रहता है। और यही कारण है कि उनकी शादी हो नहीं पाती है और अगर हो भी जाती है तो बाद में गृहस्थी की गाड़ी आराम से नहीं चल पाती है। नेक्स्ट, जिस भी लड़की की कुंडली में मुख्य ग्रह शुक्र और चंद्रमा खराब है, तो ऐसी लड़कियों का विवाह भी आसानी से नहीं होता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनके लिए रिश्ते नहीं आते हैं, क्योंकि चंद्रमा खराब होने की वजह से इनको मूड स्विंग्स बहुत होता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इनको भावुक बातें करना बहुत पसंद है, यानी कि इनके साथ आप हमेशा जो इनको पसंद है वही बात किया कीजिए। इनके बात में आप हमेशा इनको ही तवज्जो दीजिए कि नहीं, आप जो बोल रही हो वही सही है, आप ही समझदार हो। इस टाइप से उनको हमेशा आप कहते रहिए। तो ये प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो इस वजह से जो है ऐसी लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं और इनकी शादियाँ नहीं टिक पाती हैं। तो क्या करना है कि आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना है और इसी वजह से इनका हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। यदि कुंडली में पितृदोष है तो फिर विवाह का सुख नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में स्वऋण दोष है तो विवाह का सुख नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह के अनेक वर्ष, बहुत वर्षों बाद भी उसका जीवन साथी उसको छोड़ के चला जाता है या फिर संबंध तोड़ लेता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में स्त्री ऋण दोष है, स्त्री ऋण दोष पुरुष हो या स्त्री, किसी की भी कुंडली में हो सकता है, तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में स्त्री ऋण दोष है तो उसको लड़कियों से खूब ज़्यादा धोखा मिलता है और ऐसे व्यक्ति का विवाह उसके घर की स्त्रियां ही तुड़वाती हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कुपित है तो फिर विवाह के बाद जीवन साथी छोड़ सकता है या फिर छोड़ देता है। अगर अनजान ऋण दोष है तो भी विवाह के बाद परेशानियां होती हैं। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो भी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से नहीं चलती है। तो फिर अगर ये सब कुंडली में प्रॉब्लम है तो उसका उपाय क्या है? अगर चंद्रमा के कारण विवाह में परेशानी हो रही है तो चंद्रमा को मजबूत कीजिए। चंद्रमा को कैसे मजबूत करेंगे? चांदी के गिलास में पानी पीजिए, माता या फिर माता के समान स्त्रियों का आदर कीजिए, वाइट कपड़ा ज़्यादा पहनिए। इस सब चीज़ों से चंद्रमा मजबूत होता है। यदि पितृदोष है तो पितृ विसर्जनी अमावस्या और मौनी अमावस्या को पितृ दोष निवारण जो यज्ञ होता है उसको करें। स्वऋण दोष है तो आप लोगों की मदद करें। स्त्री ऋण दोष के कारण विवाह में प्रॉब्लम हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो आप स्त्रियों का अनादर ना करें, चाहे वो आपके घर की स्त्रियां हों या फिर बाहर की स्त्रियां हों। आप जहाँ तक संभव हो उसकी रिस्पेक्ट किया करें। अगर बृहस्पति के कारण प्रॉब्लम है तो गाय गुरु मंदिर की सेवा करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन कारगर उपाय हैं। आप बड़े बड़े अनुष्ठान कर लीजिए, रत्न पहन लीजिए, लेकिन अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम बनी ही रहेंगी। इसीलिए छोटे उपाय, व्यवहारिक उपाय हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ
जिनकी कुंडली में प्रवज्य योग है, और प्रवज्य योग विवाह का सुख लेने नहीं देता है। उन्होंने दूसरे जगह पूजा करवाए और मतलब यकीन मानिए उनकी पूजा में मतलब 1-2 लाख रुपए खर्चा हो गया, बट कोई भी सुधार नहीं हुआ। आज भी पति पत्नी अलग ही रह रहे हैं। यानी कि जब तक हम व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक जो हमारा ग्रह है वह ठीक नहीं होगा। रत्न पहन लेने से या फिर बहुत बड़ी पूजा एक दिन करा लेने से वो क्षणिक काम करता है। इसीलिए हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर हम अपनी गृहस्थी की गाड़ी को ठीक नहीं करेंगे तो जो घर के लड़ाई झगड़े हैं, कलह, वो हमारे संतान पे पड़ती है और फिर उसका विकास रुक जाता है, जो कि गलत है। इसीलिए अगर हम वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं तो हमें वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, कलह ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं और काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।